अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार उड़े रंग और गुलाल। NRSC क्लब में होली मिलन के समारोह में जुटे हिंदू छात्र। होली मिलन समारोह को लेकर अलर्ट मोड पर है AMU प्रशासन और पुलिस। पहले होली खेलने की इजाजत नहीं देने पर हुआ था बवाल। जुमे और होली को लेकर अलीगढ़ में तिरपाल से ढकी गई मस्जिदें। स्थानीय प्रशासन के निर्णय के बाद कार्रवाई हुई। संभल के खग्गू सराय इलाके में 46 साल बाद मनाई जा रही है होली। शिव मंदिर के बाहर एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं हिंदू समुदाय के लोग। 46 साल बाद खग्गू सराय में शिव मंदिर मिलने से होली को लेकर और ज्यादा लोगों में उत्साह। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। संभल में होली के मौके पर बदला नमाज का वक्त। शाहीजहां मस्जिद में दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएगी जुमे की नमाज। संभल प्रशासन का ऐलान। होली का जुलूस गुजरने से आधे घंटे पहले मस्जिदों में पूरी की जाएगी नमाज। जुलूस गुजरते वक्त मस्जिद में मौजूद रहेंगे प्रशासनिक अधिकारी। शाहीजहां मस्जिद के सदर जफर अली के मुसलमानों से अपील का कि अपने बच्चों को उन जगहों से दूर रखें जहां पर रंग पड़ने की आशंका है। होली और जुमे की नमाज को देखते हुए संभल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट। फ्लैग मार्च निकालकर पुख्ता की गई है सुरक्षा व्यवस्था। संभल को 6 जोन और 29 सेक्टर में बांटा गया है। हर एक सेक्टर में मजिस्ट्रेट लेवल का ऑफिसर तैनात रहेगा। 250 से ज्यादा CCTV कैमरे और ड्रोन से की जाएगी मॉनिटरिंग। संभल में होली जुलूस के रूट में पड़ने वाली 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया। खग्गू सराय इलाके में लुधियाना वाले मस्जिद को खुद मस्जिद प्रशासन ने कवर किया। मजदूरों के साथ संभल की शाहीजहां मस्जिद पहुंची SI की टीम। हाईकोर्ट ने मस्जिद की बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई का आदेश दिया है। संभल के CO अनुज चौधरी के पिता ने बेटे की जान को बताया खतरा। कहा कि सरकार दे सुरक्षा। आप सांसद संजय सिंह से भी बयान वापस लेने की मांग की। होली को देखते हुए देहरादून काजी ने बदला नमाज का समय। दोपहर 2:30 बजे मस्जिदों में होगी अब नमाज। उत्तराखंड में होली से पहले चढ़ा होली का खुमार। CM पुष्कर सिंह धामी भी होली के रंग में डूबे आए नजर। कहा कि सभी अपना त्योहार मनाएंगे, कोई समस्या नहीं। लखनऊ के पुराने इलाके में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। हर गली मोहल्ले में होली से पहले सुरक्षा के इंतजाम। गोरखपुर में DM और SSP ने पूरे दल बल के साथ सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। ड्रोन और CCTV से भी निगरानी की जा रही है। सुल्तानपुर में DM ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। होली और अश्लील भड़काऊ गानों पर भी पाबंदी लगाई। हापुड़ में ब्लैक कैट कमांडोज की तरह फ्लैग मार्च निकाला गया। मुस्लिम बहुल हाफिजपुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा की सख्त व्यवस्था। दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में भी होली और जुमे को लेकर हाई अलर्ट। पुलिस ने निकाली फ्लैग मार्च। दिल्ली में होली मिलन समारोह में CM रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। गुलाल का टीका लगाकर लोगों को शुभकामनाएं दी। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान। कहा कि जिन्हें रंगों से परहेज है वो देश छोड़कर चले जाएं। यूपी के मथुरा वृंदावन में होली की धूम। श्री प्रियंकांत जू मंदिर में श्रद्धालु ने मनाए होली। लोगों ने एक दूसरे को लगाया रंग गुलाल। होली से पहले जमकर मनाया जा रहा है रंगों का त्यौहार। अयोध्या में लोग एक दूसरे को लगा रहे हैं रंग और गुलाल। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात BGF के जवानों ने मनाई होली। एक दूसरे को लगाया रंग। DIG योगेंद्र सिंह राठौर ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। भोपाल में होली के जुमे की नमाज के साथ आने पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा बोले कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सभी तैयारियों की समीक्षा। होली से पहले इंदौर के महू में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। RAF को भी तैनात किया गया। यूपी के गोंडा में 50,000 रुपए किलो की रेट से बिक रही है गोल्डन गुजिया। दुकानदार ने गुजिया पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाने का भी दावा किया। दिल्ली में BJP सरकार के खिलाफ आपका प्रदर्शन। होली पर फ्री सिलेंडर के वादे को पूरा न करने को लेकर भी जताया विरोध। दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अतिशी पर निशाना। कहा कि अतिशी और आप झूठ, अहंकार और टकराव की करते हैं राजनीति, इसलिए जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। CM नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग के निर्माण का जायजा लिया। कहा कि इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा, साथ ही इसका होगा विस्तार। औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर नीतीश राणे ने दिया बड़ा संकेत। कहा कि हिंदू समाज को विश्वास दिलाता हूं कि कब्र हटाने का कार्यक्रम जरूर होगा। सरकार के प्रमुख की भी वही मानसिकता है। एक बार फिर से चर्चा में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी का आलीशान बंगला। विशाखापट्टनम के ऋषिकोंडा पहाड़ी पर समुद्र के किनारे है बंगला। 500 करोड़ रुपए की लागत से बंगले में 10 एकड़ में फैले 4 विशाल ब्लॉक शामिल हैं। बंगले के निर्माण के वक्त ऋषिकोंडा पहाड़ी के लगभग आधे हिस्से की खुदाई के भी लगे थे आरोप। रानिया राव के केस में प्रोटोकॉल के दुरुपयोग के लिए CID जांच वापस लेने पर बोले मंत्री प्रियांक खरगे। कहा कि सरकार पर कोई दबाव नहीं है। DRA और CBI पहले से ही कर रही हैं जांच। बिहार के अररिया में छापेमारी के दौरान ASI की मौत। ग्रामीणों के हमले में गई जान। फुलकाहा थाने में ASI के तौर पर तैनात थे राजीव रंजन। आर्म्स एक्ट के आरोपी अनमोल यादव को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला करके अपराधी को छुड़ाया। ग्रामीणों के हमले में ASI की मौत। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक रबड़ के गोदाम में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी भीषण आग, कई सालों से बंद पड़ा है किंगडम ऑफ ड्रीम्स। दिल्ली में कोचिंग संस्थान FIIT JEE के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। दिल्ली के प्रीत बिहार सेंटर की 190 शिकायतों के बाद आर्थिक अपराध की शाखा ने केस दर्ज किया। प्रीत बिहार सेंटर को जनवरी 2025 में अचानक बंद कर दिया गया था। FIIT JEE के खिलाफ गाजियाबाद, नोएडा और भोपाल में भी पहले से ही केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने भी FIIT JEE के संस्थापक दिनेश गोयल से जुड़े 12 बैंक खातों में से 11 करोड़ 11 लाख रुपए जब्त किए। जल्द ही कई लोगों से हो सकती है पूछताछ। दिल्ली में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर्स के एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 5 लग्जरी कारों को भी बरामद किया। गिरोह ने 10 महीने में करीब 100 कारों को चोरी की है। चोरी में वॉकी टॉकी सेट्स और चीनी स्कैनर जैसे उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन तेज। उधम सिंह नगर में खटीमा में 4 अवैध मदरसों को सील किया गया। खटीमा के 5 मदरसों को प्रशासन ने दिया नोटिस। SDM में छात्रों के आसपास के स्कूलों में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। बुलंदशहर में पनीर प्लांट पर फूड सेफ्टी विभाग की रेड, 250 किलो पनीर जब्त, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। दिल्ली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। 4 बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की 4 बाइक भी जब्त। दिल्ली पुलिस का साइबर अपराधियों पर शिकंजा, 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। देश भर में लोगों से करते थे धोखाधड़ी। पुलिस ने ठगी में इस्तेमाल कई मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद किए। छत्तीसगढ़ में पुलिस और ITBP की 27वीं बटालियन को मिली बड़ी सफलता। वामपंथी उग्रवादी मोहन गावड़े को किया गया गिरफ्तार। मोहल्ला मानपुर के ओर से गिरफ्तारी हुई है। उग्रवादियों के लिए रसद की आपूर्ति और फंड इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाता था मोहन गावड़े। छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दी। डिप्टी CM अरुण साव बोले, नक्सल समस्या का इससे समाधान होगा। डिप्टी CM के मुताबिक नई नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को कई सुविधाएं मिलेंगी। आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। लखनऊ में महिला हथियार सप्लायर गिरफ्तार, तस्कर के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। पंजाब के फिरोजपुर में एंटी नारकोटिक्स टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 2 ट्रक तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से करीब 7 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई। उज्जैन में बाबा मालिका महाकालेश्वर में मंदिर सुबह से पूजा अर्चना, भस्म आरती में भी शामिल हुए भक्त। श्रीनगर में हल्की बारिश से ठंड और बढ़ी। मौसम विभाग ने 16 मार्च तक शहर में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। डोडा की भद्रवा घाटी के गुलदंडा में जबरदस्त बर्फबारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक। जगुआर लैंड रोवर ने भारत में इलेक्ट्रिक कारें बनाने का योजना को फिलहाल टाला। इलेक्ट्रिक कारों की मांग घटने के संकेत के चलते कंपनी ने फैसला लिया। ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग में भेदभाव का मामला संसद पहुंचा। आईफोन यूजर्स से ज्यादा किराया वसूलने का आरोप लगा। सरकार बोली मामले में जांच जारी। शेयर बाजार में गिरावट से लंबी अवधि के निवेश पर भी गहरा असर पड़ा। म्यूचुअल फंड निवेश में 79% घटाव। फरवरी के महीने में इक्विटी स्कीम्स में 29,303 करोड़ रुपए निवेश हुए हैं। SIP भी 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंची है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के इंडिया के ओर से आंकड़े जारी किए गए हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 8 महीने के उच्चतम स्तर पर जनवरी में IIP 5% रही है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस बनी रही है। गरीबों को लेकर इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति का बयान, बोले कि मुफ्त चीजें देने से ही नहीं, रोजगार सृजन से गरीबी हटने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% से ज्यादा की दर से बढ़ेगी। मूडीज रेटिंग्स की हालिया रिपोर्ट में दावा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड बोट अगले हफ्ते सेबी के पास DRHP फाइल करेगी। IPO से 2000 करोड़ रुपए जुटाने की प्लान। कंपनी ने पहले 2022 में किया था अप्लाई। टेमासेक ने हल्दीराम स्नैक्स में 10% हिस्सेदारी खरीदी। 8,730 करोड़ रुपए में डील हुई है। 500 तरह के स्नैक्स नमकीन बेचती है कंपनी। एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्रीजैक लिमिटेड लाएगी जल्द IPO। 1000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य। सेबी ने ड्राफ्ट पेपर्स को अप्रूवल दिया है। महाकुंभ में उत्तर मध्य रेलवे की हुई बम्पर कमाई। 159 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। 2019 में अर्ध कुंभ में महज 29 करोड़ की कमाई हुई थी। ICC ने वनडे रैंकिंग जारी की। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा को 2 स्थान का हुआ है फायदा, तीसरे नंबर पर पहुंचे। वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भी टॉप 10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल। विराट कोहली को 1 पायदान का नुकसान, चौथे से 5वें में पहुंचे। टीम इंडिया के बल्लेबाज शुभमन गिल इस वक्त ICC रैंकिंग में टॉप पर काबिज है। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम दूसरे नंबर पर हैं। वनडे गेंदबाजी के रैंकिंग में कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को 3-3 स्थान का फायदा हुआ। कुलदीप तीसरे नंबर पर और जडेजा टॉप 10 में एंट्री हुई। ICC ने फरवरी 2025 के लिए शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। शुभमन गिल ने फरवरी के महीने में शानदार प्रदर्शन किया था। बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा था शतक। शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप को भी पीछे छोड़ा। फरवरी में गिल ने 5 वनडे मैचों में बनाए थे 406 रन। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए तैयार। इंडिया A के साथ करेंगे इंग्लैंड का दौरा।
भारत इंग्लैंड के बीच 20 जून से शुरू होगा पहला टेस्ट मैच। कोच गंभीर अगले 2 साल रोड मैप तैयार करने के लगेंगे। न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड ने जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड में मैनेज करने की सलाह दी। कहा कि पीठ में अगर दोबारा चोट लगी तो फिर बुमराह का करियर खत्म होगा। मुंबई के बेबॉन्ड स्टेडियम में आज खेला जाएगा WPL का एलिमिनेटर राउंड। मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच भिड़ंत। एलिमिनेटर राउंड की विजेता टीम 15 मार्च को दिल्ली कैपिटल के साथ फाइनल खेलेगी। DC ने फाइनल में बनाई है पहले जगह।